हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो वीडियो सेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जो टेंस संबंधित नियम के अपवाद होते हैं, जिनको इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं, उनको हमको जानना है। क्योंकि ये तो सर्टेन है, ये मान लीजिए आप लोग कि इसमें से कोई नियम, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, उस एग्जाम में आना ही आना है। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से किसी न किसी सेट में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। तो बिना टाइम गवाए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये है क्या नियम, उसको समझते हैं। तो नियम क्या कह रहा है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम लोग क्या करते थे, रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो हिस्सा होता था, जो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखते थे, उसके टेंस को चेंज कर देते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो होगा। मैंने क्या लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं किया जाता है। और ये आता है एक्सेप्शंस में, टेंस संबंधित नियम के अपवाद के अंतर्गत। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो अब वो क्या परिस्थितियां, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो इसमें से 5 पॉइंट में लिख दिए, एक पॉइंट और है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट बोल रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शाश्वत सत्य या फिर सार्वभौमिक सत्य। मतलब ऐसी कोई बात जो हमेशा क्या हो, सत्य हो, ऐसी कोई बात आ जाए। या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य, या फिर ऐतिहासिक तथ्य संबंधित कोई बात कही गई हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित तथ्य का वर्णन किया गया हो। और अगला क्या है, चौथा मैथमेटिकल फैक्ट अर्थात गणितीय तथ्य की बात की गई हो, या फिर प्रोवर्ब या कोई कहावत कहा गया हो। और यह सब कहाँ कहा गया होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब इनमें से कोई भी अगर फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आया हो, लिखा गया हो, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो भले से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, हम के वाक्य को अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच में ये वाक्य आए होंगे उनके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा आज का जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हम लोग कह सकते हैं, द फादर फेड, द फादर फेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द सन gives us light, the sun gives us light। तो हमारे आज का पहला सेंटेंस है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि द फादर फेड, पिताजी ने कहा, द सन गिव्स अस लाइट अर्थात जो सूर्य होता है वो हमें प्रकाश देता है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि अगर आज प्रकाश दे रहा है तो आगे चल के प्रकाश नहीं देगा, या फिर पास में प्रकाश नहीं देता था, ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब सूर्य जो होता है, हमारा जो सन होता है, वो हमेशा पास्ट टाइम से मतलब प्राचीन काल से ही प्रकाश देने का काम कर रहा है। तो ये एक तरह से ऐसी बात होगी जो हमेशा सत्य रहनी है। तो ऐसे सेंटेंस में, इस टाइप अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस में हो गया है, तो ये पास्ट टेंस में है। लेकिन ये पास्ट टेंस में होते हुए भी इफ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, द फादर। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, फिर यहां पर लिखा जाएगा, ये हो गया फिर विदाउट एनी चेंज। उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से, ये हो गया दैट। द फादर फेड दैट। अब पूरा सेंटेंस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, पूरे सेंटेंस के आप क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दैट द सन gives
अस लाइट। तो इस तरह से हमारा यह सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, लेकिन उसके बाद भी हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं किया है। क्यों नहीं परिवर्तित किया है? क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई थी वो क्या थी? यूनिवर्सल ट्रुथ था। वो क्या था? यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात एक ऐसी बात थी जो ऐसा क्या रहती है? सत्य होती है। तो इसी वजह से हमने इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं किया है। आई थिंक ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। जो हमारा अगला नियम है, अगले नियम में क्या कहा जा रहा है? पहला हो गया, यहां पर दूसरा हमारा है द टीचर fed to us. The teacher fed to us. समुद्र गुप्त इज कॉल्ड, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि द टीचर फेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब जो महाराज समुद्रगुप्त थे इतिहास में, उनको क्या कहा जाता है? उनको यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य हो गया। समुद्रगुप्त एक प्राचीन काल में इन भारत के महाराज होते थे। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट कहा गया है। तो अगला तथ्य हमारा क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट ही है, अर्थात इस बार रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसा तथ्य आ गया है जो क्या है? जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके बाद भी इस गिवन डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द टीचर। अब यहां पर देखेंगे फेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फेड टू आ गया है, तो फेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, और रफ लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं। कॉमा हटेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्ट किससे करेंगे? दैट से। द टीचर टोल्ड अस दैट समुद्र गुप्त इज called the Napoleon of India। तो यह रहा हमारा अगला सेंटेंस। तो इसी प्रकार से जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, किसका वर्णन हो जाए, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट की बात किया गया हो, तो भी हम लोग क्या करेंगे? तो भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते तो इज एम आर किस में आता? वाज या वर में, लेकिन हमने इज को इज ही रहने दिया है, इज में कोई चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो फैक्ट कहा गया था रिपोर्टेड स्पीच में डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, वो क्या था? वो था हिस्टोरिकल फैक्ट। दैट इज वाई हमने इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा क्या है? हैबिचुअल फैक्ट, मतलब ये हमारा क्या प्रकट करेगा? आदत संबंधित तथ्य, जैसे कि माई ग्रैंडफादर said to me dogs bark at strangers
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो ये हमारा हो गया अगला सेंटेंस। जब इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अर्थात जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अजनबियों के ऊपर भौंकते हैं। तो ये डॉग्स के एक हैबिट की बात किया, एक उनके आदत की बात कर रहा है। तो इसी वजह से जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, यहाँ पर हैबिट की बात होने की वजह से और ये रिपोर्टिंग में भले से पास्ट टेंस में है, हम लोग इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर। अब देखिए फेट के बाद फेट टू आ गया है और अपडेट दिया हुआ है, तो फेट टू किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्ट कॉमा हटा कर किस से कनेक्ट करेंगे, दैट से। तो यह गया दैट। अब डॉग्स, अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में हमने जब यहाँ से कॉमा हटाया था, डबल इन्वर्ट कॉमा हटा कर दैट से कनेक्ट किया था, तो समुद्र गुप्त में जो यश था और गुप्त में जो जी था, हमने उसके पहले लेटर को कैपिटल लिखा हुआ था क्योंकि ये प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने डॉग्स के पहले लेटर को स्मॉल कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है। दैट्स वाई इसका जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर्स हो गया है। तो ये क्या हो गया है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फिर से हमने इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं चेंज किया है, क्योंकि इस बार रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोला, किस चीज का वर्णन किया गया था। इस बार जो वर्णन किया था वो था हैबिचुअल फैक्ट। क्या था, हैबिचुअल फैक्ट, अर्थात आदत संबंधित तथ्य की बात किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या है, अगला नियम में हमारा जो बनेगा वो अगला नियम है मैथमेटिकल फैक्ट की। मतलब अब रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐसे बात का वर्णन किया गया हो जो क्या डिनोट करे, जो क्या वर्णन करे, वो जो कि किसी गणितीय तथ्य का वर्णन करे, तो वहां भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि द टीचर फेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा टू and 2 makes 4। तो ये हमारा अगला सेंटेंस हो गया। तो ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, अर्थात अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो एक तरह से गणितीय तथ्य हो गए ना, यहाँ पर एक गणित के तथ्य की बात कर रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो सही, तो गणित में बात कही जाती है 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 2 गुणा 2 4 होते हैं। तो ऐसे कोई भी तथ्य जो गणितीय तथ्य को रिप्रेजेंट करे, उस केस में भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भले से पास्ट टेंस में हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे। तो जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फेड में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये नियम तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा फेड, कॉमा हटेगा, डबल इनवर्ट कॉमा हटेगा, कनेक्ट कैसे करेंगे, दैट से यहाँ आ जाएगा दैट 2 and 2 makes 4। तो फिर से दिए गए सेंटेंस का हमने टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर क्या बात किया गया था, यहाँ पर बात किया गया था मैथमेटिकल फैक्ट का। किसकी बात की गई थी, मैथमेटिकल फैक्ट मतलब गणितीय तथ्य। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ, पांचवें नियम की तरफ। जो पांचवा नियम है उसमें किसकी बात किया गया है, प्रोवर्ब्स की। किसकी, प्रोवर्ब्स की, अर्थात कहावतों की। अर्थात अब क्या कहेगा, अगर अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, हमारा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर ऐसे कोई बात आ जाए जो किसको रिप्रेजेंट करे, जो किसी कहावत को रिप्रेजेंट करे, किसी कहावत को जब भी रिप्रेजेंट करेगा उस केस में भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे कि माय मदर सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई मदर सेड टू मी
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे माताजी ने मुझसे कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है, वहां पर एक ऐसी बात कहा जा रहा है जो एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को दर्शाता है, कहावत को दर्शाता है। जब एक कहावत कहा गया है इस रिपोर्टेड स्पीच में, अब भले से हम लोग हमारा रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, इसके बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात ये जो एम आर को वाज या वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, माई मदर। अब यहां पर देखेंगे फेट टू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो फेट टू किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक बार फिर से हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं किया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में किसका वर्णन किया गया था, प्रोवर्ब का, अर्थात कहावत का वर्णन किया था। इस तरह से ये 5 नियम हो गए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक और नियम होगा, एक और नियम होगा जहां पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। वो नियम क्या है उसको मैं बता देता हूँ, उसको हम लोग नोट में जान लेते हैं। नोट में वो नियम क्या है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो अगला नियम है, जहाँ पर मैंने यहाँ नोट में इसको लिख दिया है, इसको जो मैंने पहले लिख दिया ताकि वीडियो का लेंथ जो है ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो ये नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाए, इफ या वेन से प्रारंभ होने वाला कोई एडवर्ब क्लॉज, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, किसकी बात किया है, किसी एडवर्ब क्लॉज की बात किया, और वो किससे प्रारंभ हो, या तो इफ से या तो वेन से हो, और एक कंडीशन और है, उसका जो टेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में दिया हो। रिपोर्टेड स्पीच में इफ या वेन से प्रारंभ होने वाला कोई एडवर्ब क्लॉज पास्ट टेंस में दिया हो। तो जब भी ये कंडीशन फॉलो करने वाला कोई क्लॉज आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन नातिफ में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे, अर्थात उस केस में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड, कॉमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, इफ he were at this post he would do the same। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड है स्पीच है, यहाँ पर एक क्लॉज दिया हुआ है। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के बारे में एक और वीडियो बनाकर वहां पर डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्लॉज वो होता है जो किसी बड़े वाक्य का छोटा भाग होता है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है तो पूरा एक वाक्य हो गया है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। इट मींस ये यहाँ पर 2 क्लॉज हो गए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लॉज है इसके पहले इफ आ गया है, मतलब इस क्लॉज का प्रारंभ किससे हो गया है, इफ से हो गया है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो एडवर्ब क्लॉज हो, साथ ही साथ उसका टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो वर्ब कहां पर आता है, पास्ट टेंस के लिए प्रयोग होता है। इट मींस इसका जो टेंस है वो पास्ट टेंस हो गया है। तो इस नियम को भी, इस कंडीशन को भी फॉलो कर लिया है। इसका मतलब ये ऐसा एडवर्ब क्लॉज है जो इफ से प्रारंभ है और पास्ट टेंस में है। तो जब हम लोग इफ डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ही फेड। अब फेड को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ही फेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। अब क्या हो जाएगा, इफ he were at उसके बाद क्या हो जाएगा, this post, at this post comma he would do the same। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी, पर यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा नहीं रहेगा, तो यहाँ फुल स्टॉप है, यहीं पर फुल स्टॉप पर सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इस वाक्य को यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट से कनेक्ट कर दिया है, और कोई भी चेंज यहाँ पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक एग्जाम्पल और दिया है। एग्जाम्पल क्या है, ही सेड
व्हेन इट वाज रेनिंग अ गर्ल वाज गोइंग अलोन ऑन द रोड। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करे उस पर एडवर्ब क्लॉज की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने क्लॉज के बारे में बताया। क्लॉज क्या होता है, किसी बड़े वाक्य का छोटा भाग होता है जिसके पास सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। तो फिर से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ पर अगला वर्ब हेल्पिंग, यहाँ पर मेन वर्ब दे दिया है, तो इसमें 2 फाइनाइट वर्ब हो गए हैं। तो ये 2 क्लॉज हो गए। और सेंटेंस कितना है, एक ही सेंटेंस है, क्योंकि फुल स्टॉप का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। यहाँ पर कॉमा आया हुआ है ना, जब कॉमा आया तो कॉमा किसी वाक्य के अंत में आता नहीं है। तो यहाँ पर 2 क्लॉज हो गए, और यहाँ पर क्लॉज का प्रारंभ किससे हो गया है, व्हेन से हो गया है, और इसका टेंस क्या हो गया है, पास्ट टेंस में हो गया है। और देखिए ये एडवर्ब क्लॉज का क्यों है, क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि एडवर्ब काम क्या होता है, एडवर्ब काम होता है क्रिया की विशेषता बताना। तो अच्छा, लड़की कब जा रही थी, जब वर्षा हो रही थी, तो ये पूरा क्लॉज इस अगले क्लॉज के वर्ब जाने की विशेषता बता रहा है। तो दैट इज वाई ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज हो गया। और ये ऐसा एडवर्ब क्लॉज है जिसका प्रारंभ व्हेन से हुआ है और इसका टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इस वजह से इसका भी टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे, तो इसका जो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा ही फेड। फिर से फेड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाकर किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। और इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, लिख लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन इट वाज रेनिंग कॉमा अ गर्ल वाज गोइंग alone on the road, on the road। तो इस प्रकार से दिए गए इफ डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन गया है, he said that when it was raining a girl was going alone on the road। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का टॉपिक था, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना तो कंफर्म है, सर्टेन है, इस टॉपिक से इनमें किसी एक टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही केयरफुली कायदे से पढ़िएगा, सो दैट आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वहां से आप लोग जो भी मार्क्स हो उसको प्राप्त कर सके। इसके साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।